मॉल्स काफ़ी थे, ब्रांड्स काफ़ी थी, लेकिन मतलब खुदा का कोई अटेंशन होता है वहाँ होता है, वहाँ कुछ भी नहीं है, किसी से अटेंशन नहीं है, किसी से मैंने अपनी फ्रेंचाइजी नहीं ली, ना मैंने किसी से बिजनेस एग्रीमेंट किया। रिटर्न ट्रेन में आ रहा था सूरत के लिए, तो सूरत तक जिस ट्रेन के डब्बे में था उसी ट्रेन के डब्बे में कायल सिंह जी थे, और कायल सिंह जी का इंट्रोडक्शन मेरा उसी एसी कोच के अंदर मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। इन्होंने बोला मैं मुलाकात करती हूँ, उनकी जो बात करने की तरीका था, जो उनकी नॉलेज था, उनको देख के लगा कि मेरी खोज पूरी हो गई, इनकी खोज भी पूरी हो गई सूरत के लिए शायद। तो पीएचडी के साथ एक अटैचमेंट और पीएचडी को हमने लगा कर रखा, वो पीएचडी का माल हम बेच रहे हैं, वो पीएचडी हमको प्रमोट कर रही है, हम वो प्रमोट कर रही है। एक चीज और बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग कभी भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, पीएचडी एक्चुअली ब्रांड नहीं है, मेरी इमेज है, और अपनी इमेज इंसान को डाउन नहीं कर सकता। अच्छा, पीएचडी के साथ बता दूँ आपको, पीएचडी का फुल फॉर्म किसी को पता है? बताइए, किसी को पता पीएचडी का फुल फॉर्म? बताए किसी को? मैं बताता हूँ। पीएचडी का मतलब होता है, ये तो सीटी से जुड़ा हुआ नहीं है, स्टेट से जुड़ा हुआ नहीं है। पीएचडी का मतलब ऑफ पायल्स नेल्स नॉट सिटी, पायल्स नेल्स नॉट स्टेट, पायल्स नेल्स नॉट कंट्री, पायल्स नेल्स नॉट वर्ल्ड, इट इज पायल्स नेल्स प्लानेट। प्लानेट वर्ल्ड से ज़्यादा है, कंट्री से ज़्यादा है, स्टेट से ज़्यादा है, सिटी से ज़्यादा है। ये एक प्लानेट है, इनका एक फीलिंग से इनका अटैचमेंट है। तो इन्होंने बोला शब्दों में कि मैं ट्रेन करना चाहती हूँ, मैं लोगों को अपना नॉलेज को जीवन में शेयर करना चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि हर एक के अंदर मेरा एक्टिव करने का जुड़ता हो और वो अपने बिजनेस को ग्रो करे। ये हर सिटी में घूमते हैं, हर जगह पे घूमते हैं और बार बार सेमिनार करते हैं, इसीलिए कि अपने नजर से बात करें। वरना तो बिजनेस को ग्रो करना, जैसे हमने बताया कि मैं एग्जीबिशन कर सकती हूँ, मैं मैगजीन में ऐड कर सकती हूँ, ये अपने लिए आता है। तो इतना ट्रैवलिंग एक लेडीज होते हुए करती है, ये गर्व की बात है। इनके लिए जोर से ताली होनी चाहिए। आप लोगों का प्यार, आप लोगों की दिलचस्पी, दो ही चीज़ काफ़ी है। तब एक चीज़ बोलना चाहूँगी, मैं प्रोडक्ट की कंज्यूमर है, आपको गुजरात में ये ज़्यादा होता है कि आप लोगों को बड़े एक्सेल दिमाग वाले होते हैं, मुझे जल्दी कन्फ्यूज रहते हैं। कोई ब्रांड आया, दूसरा ब्रांड आया, अपने डिसीजन चेंज, एक बार फैसला करो, दिल से करो और वही करो, फिर कोई आपको चेंज नहीं करना चाहिए। प्रोडक्ट के बारे में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, जो भी इंटरनेशनल ब्रांड है इंडिया में नेल्स के, तो इसमें क्या होता है कि इंटरनेशनल ब्रांड जितने भी बने हैं वो वहाँ के क्लाइमेट, वेदर और माहौल के हिसाब से बने हैं। तो जब वो इंडिया में आते हैं तो इंडियन क्लाइमेट में यहाँ के लोगों के लिए कितना सुटेबल है ये ज़्यादा उनको पता नहीं है, और वो पूरी ब्रांड बन के यहाँ पे आई है और आपको पूरा पैकेज दे रहा है, आपको यूज़ करना है। तो ऐसा होता है कि 10-20% मतलब आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और बाकी जिसका रिजल्ट नहीं है। बट ये जो ब्रांड है, जो मैं आपको बताना चाहती था कि ये मेरी एक इमेज है, इसके सारे प्रोडक्ट मेरे अकॉर्डिंग है, तो मैंने टेस्ट कर फाइनल करके अपनी ब्रांडिंग करवाई है। प्रोडक्ट जितने भी केमिकल प्रोडक्ट है कंप्लीट यूएसए ब्रांड, यूएसए ब्रांड है, और यहाँ पे वो हम ब्रांडिंग मतलब मार्केटिंग करते हैं, पीएनपी मार्केटिंग बाय पीएनपी एग्जैक्टली। सारे प्रोडक्ट बाहर के हैं, यूएस के हैं और क्वालिटी प्रोडक्ट है। मैंने आपको मॉर्निंग में ही एक वर्ड बोला था कि आप चाहे प्रोडक्ट किसके थ्रू भी लीजिए, बट अगर आपको प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट आप मुझे कॉल कर सकते हो और उसका सोल्यूशन मैं देने के लिए तैयार हूँ। इससे बड़ा चैलेंज और इससे बड़ा वर्ड कोई बोल ही नहीं सकता। एक प्रोडक्ट में भी प्रॉब्लम आता है, आपको लगता है कि मैम मुझे इस प्रोडक्ट से प्रॉब्लम हो रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप आपकी इमेज को आपने मेडिकल करवाया सिर्फ 3 दिखेगा, लेकिन अगर आपने नेल्स करवाया हो तो एग्जैक्टली सारी चीज़ें हैं जो मेरी क्लास में मैं मोटिवेट करती हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे क्लाइंट्स को बताती हूँ कि आप मार्केटिंग कैसे करोगे। बिजनेस तो ठीक है, आपको मैंने सिखा तो दिया, बट उसको आप ग्रो कैसे करोगे। मैं आपको सिखाऊंगी सैलून, नेल सैलून सेटअप, हाउ टू डिस्प्ले यू सैलून, इसके बाद डिस्प्ले साइंस कैसे बनाएंगे आप। सॉरी, मैं फिर से गलती चाहूंगा थोड़ा सा। तो दीप्ति मोडक साहिबा, आपने वाकई में जिंदगी के 25 साल एक जिनको बहुत प्यार से आपने सजाया होगा, वो आज शायद बहुत सारे होंगे भी और बहुत सारे नहीं भी होंगे। तो मैं चाहूंगा कि कुछ अपने जो जिंदगी की जो तजुर्बा है वो हम लोगों के सामने शेयर करें कि बहुत सारे तो कंट्री को, क्योंकि मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि मैं भारतीय हूं तो मैं भारतीय प्रोडक्ट का ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश करता हूं। लीजिए मैम। मैडम के बारे में शॉर्ट में चीज बता दूं कि मेकअप स्टाइलिस्ट भी है,
और ये एस्थेटिक्स भी है। और दूसरे इनको कोई भी चीज़ हाथ में शौक दो, आप बोलो स्ट्रेटनिंग दिखा दो, आप बोलो ब्यूटी ट्रीटमेंट दिखा दो। ये आज हमारे यहाँ पे क्लैरोल का ब्यूटी ट्रीटमेंट जो 7-in-1 आया है उसका डेमो दिखाना है एड्रेस इनकम। मतलब ये ऑलराउंडर है, कोई भी पीक पे डाल दो ये करके दिखाएंगे। ये शॉर्ट में समझाओ तो विराट कोहली है, इनके लिए एक ताली हो जाए। इनका हम लोग शॉर्ट में इंट्रो लेके पायल सिंह जी का हम हेयर एक्सटेंशन देखेंगे, तो इनके जरिए हम लोग इनका एयरब्रश निकल देंगे। पायल सिंह जी को जाना है इसलिए इनका हेयर एक्सटेंशन पहले ले लेंगे, उनका आधा घंटे का हेयर एक्सटेंशन है। पहले आप थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रो दे दो, उसके बाद पायल सिंह का हेयर एक्सटेंशन ले लेते हैं। હાલો થોડી આવડે છે ગુજરાતી એટલે હમણાં પુરામાં છું પહેલાં મુંબઈમાં હતી તો ત્યારે વધારે સારી આવતી હતી પણ હમણાં પ્રેક્ટિસ सो गुजराती सर ने बोला था आपको कि जो स्टेट में जाओ वो लैंग्वेज आती है तो वो सीखना चाहिए। एक्चुअली कम्युनिकेशन अच्छा हो तो हम लोग अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं। सूरत में ये मेरा सेकेंड सेमिनार है, शायद आपने मेरे को देखा होगा। इसके पहले मैंने कलरिंग का सेमिनार दिया था 9-5 का, राइट। और जैसे सर ने बताया 25 साल मैं ये फील्ड में हूँ और 25 साल कम नहीं होते, तो मैंने कोई मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला था कि सिर्फ मैं स्किन करूँगी, सिर्फ मैं हेयर करूँगी या सिर्फ कटिंग या सिर्फ मेकअप। तो ये जो मेरी लालच है वो अभी तक कम नहीं हो रही। बेसिकली सर ने मुझे बहुत लेट फ़ोन किया, तो आई वॉज इन बुकगंज श्रीवर्धन में थी, रात की 12 बजे की गाड़ी पकड़ी और मैं इधर आ गई। मेरे ट्रैवल्स वाले को पता है मैडम कभी भी उठती और कभी भी भगती है, तो वो एक फिक्स है। मेरा ट्रैवल्स वाला जो है वो फिक्स है, उसको मालूम है कि इनको टिकट देना है। और सुबह जब यहाँ पे पहुँचे तो इनको बोली मैंने कुछ खाया नहीं है, तो फटाफट तैयार हो गया है। फिर पायल मान का था तो थोड़ा सा रेस्ट हो गई मतलब मेरी। जैसे अभी मुनव्वर सर ने बताया एस्थेटिशियन, आप जानते हो एस्थेटिशियन क्या है? नो? कि हमारे एनआर यूनिवर्सिटी अथॉरिटी 1981 से एस्टैब्लिश हुई थी और खुदगर्जी सिंड्रोम कंपटीशन बनते ही 1981 मेरा बॉन्ड है। मैं आपको मेरी जानकारी दिखा दी, एक पकड़ में आ गई। हमारी जो एक ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन एक नेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है। पायल जी इंडिया के नेल और फैशन इंडस्ट्री की नेशनल प्रेसिडेंट हैं, जो फैशन इंडस्ट्री में लोगों को सिर्फ एडवोकेट ही नहीं करती बल्कि उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो किसी को तकलीफ होती है उस तकलीफ को ये अपना तकलीफ समझती है और जो उस तकलीफ को अपना तकलीफ समझेंगे तो ही उस इंडस्ट्री को बेहतर तरीके से समझ सकती है। तो इसके लिए एक जोरदार ताली इनके लिए। और आज उनका एक सर्टिफिकेट है जो हम लोग एक सर्टिफिकेट उनको दिया जा रहा है, मेंबरशिप सर्टिफिकेट। कैजुअल को दे दो ना। नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ नेल फाउंडेशन का सर्टिफिकेट इनको मिला है। ये इनके लिए एक शिखर है। उतना खुद ही को कर इतना बुलंद गई, खुदा खुद तुमसे पूछे बता तेरी रजा क्या है। इन्होंने बुलंदी को छुआ है। नेल आर्टिस्ट काफी है इंडिया के अंदर, लेकिन इनके ऐसी नेल आर्टिस्ट आज तक कोई नहीं है। और मैं आप लोग स्टेट प्रेसिडेंट बन सकते हो, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन सकते हो, सिटी प्रेसिडेंट, जिसको भी इंटरेस्ट है आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो क्या प्रोसीजर है और क्या करना होगा ये मैं आपको पूरा प्रोवाइड करूंगी। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, अपने आप को प्रूव करने का एक मौका है। आपके साथ बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलेगा। थैंक यू। अब हम स्टार्ट करेंगे। तो रिक्शा लिंक के जो प्रेसिडेंट है उनको मैं चाहता हूँ जो आगे आए चंद्रकांत जी अपना सर्टिफिकेट ले। तो मैं चाहता हूँ कि बॉम्बे के अंदर कभी रिक्शा आता ना, हम बॉम्बे जाते हैं तो भाई बाइक नहीं होती, कार नहीं होती। और अगर आप लोग मुंबई जाते हैं और कहीं पे भी रिक्शा का कोई तकलीफ होता है तो चंद्रकांत जी का नंबर ले लीजिए और डायरेक्टली इनको सुनाना शुरू कर दीजिए, सर रिक्शा वाला परेशान कर रहा है, ये एक्स्ट्रा पैसा चार्ज कर रहा है। तो चंद्रकांत जी को परेशान करें तो आप छाप सकते हो। सलोन के अंदर कलर किसको पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे वो अखबार की सुर्खियों में आएगा आप फेमस रहेंगे, यू बिकम फेमस।
और फेमस होना आपके लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मीडिया का सपोर्ट होना चाहिए, आप सबको चाहिए। जब भी आप कोई भी काम करते हो, जब न्यूज़ पेपर में आके आप जब आर्टिकल डालते हो फेसबुक और व्हाट्सएप पे, तो उसकी जो रेपुटेशन होती है, लोगों की जो थॉट करते हैं आपको लेकर के, बहुत हाई होता है। आपने काम किया है, तो किसी ने अप्रिशिएट ही नहीं किया तो उस काम का कोई फायदा नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपकी और हमारे प्रोफेशन में होना ज़रूरी है। तो आई होप कि आप सब लोग ज़रूर हमारे साथ जुड़ना चाहोगे। कितने लोग इंटरेस्टेड है जुड़ने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज बोलना चाहूंगी, इट्स नॉट टाइम पास के साथ बिजनेस है और खाली पेट तो सेवा है ना। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को मैंने ऐसा बनाया कि सेवा भी होना चाहिए और बिजनेस भी, है ना। नाइस। हफ्ता मेमन, आइए, शी इज वेरी क्यूट, बहुत ही स्वीट लेडी है। 2-3 बार मैं इनको मिल चुकी हूँ, तो उनको भी बोलते हैं कि सीधी बात है, अभी ये इनकी जो तरक्की है कहीं तो उनका भी हाथ होगा। एवरी वुमेन एनआर ब्यूटी वर्ल्ड 2008 में एस्टैब्लिश हुई। 2008 के अंदर एनआर ब्यूटी में एनआर जगह पे एस्टैब्लिश हुई, वो 2008 में ही मेरी शादी हुई थी। 2008 में शादी होने के 2 महीने के बाद एस्टैब्लिश हुई थी। तो कहते हैं मंगलमय पगला, ऐसा हुआ था कि 2013 में मेरा नया शोरूम बना था, तब भी कुछ हुआ था, बता नहीं सकता भी। मतलब कुछ न कुछ मतलब नया हुआ, तब कुछ न कुछ सुकन हुआ। तो मेरी लाइफ में उजाला देने के लिए, आपको शॉर्ट में बोलो तो मनोवर का मतलब होता ब्राइटनेस, उजाला, प्रकाश। इजी नाम याद करने के लिए बोलते हैं मून, मतलब मून तो बोलते हैं ऊपर, क्या बोलते हैं चांद। नौ बोलते हैं 9, वर हस्बैंड, मून 9 वर, क्या मतलब ये कि 9 जन का हस्बैंड, ऐसा नहीं है, मून 9 वर। ओके, तो मैं आज लेडीज का फंक्शन है, ब्यूटी पार्लर का जो सेमिनार है, मैं चाहता हूँ ये स्टेज पे बैठे और हम लोग कट रहे, तो ये आगे बैठेंगे, हम पीछे चले जाएंगे। इनका सम्मान करना चाहता हूँ। तो ऑल द क्रेडिट गोज ऑफ माय सक्सेस फॉर माय वाइफ। दूसरा जो एनआर ज्वेलर्स के ओनर है, उनकी वाइफ रिजवान मेमन की वाइफ शबाना मेमन जो आप आए हैं, जनरली कोई भी सेमिनार में आज तक गई नहीं, ना ही हमारा एग्जीबिशन में कभी खड़े रहे, लेकिन पायल मैडम को देखने, जो सेलिब्रिटी आर्टिस्ट हमारे, उनके लिए खास मैं इनवाइट किया, इनको देखने उनको भी आना था। उनके फेसबुक के पोस्ट देखते रहते, मेरे लाइक देखते रहते, तो उनको भी खास भाई है जिनसे सब कुछ सीखा है, जिन्होंने मुझे सिखाया है। एक बाप की जगह पे रह के उनकी वाइफ को मैं सम्मान करना चाहता हूँ। ये आगे बैठे और फटाफट हम अपने प्रोग्राम को एक्सटेंड करते हैं। पायल सिंह जी को मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ। रिस्पेक्ट दीजिए, रियली वेरी हैप्पी कि मंदिर जी ने अपनी वाइफ को यहाँ पे लोगों के साथ प्रेजेंट किया, क्योंकि जनरली आदमी ये नहीं चाहते, उनको लगता है फिर मैं ही आगे रहूँ, औरत को आगे मत करो, प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा। तो ये जो थॉट्स है आप बदलने लगे हैं, अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट दीजिए, उनको आगे करिए, आगे बढ़ने की प्रेरणा दीजिए, बहुत जरूरी है। और इससे हमारे समाज की प्रगति होगी। ऑब्वियसली मैं तो एक ही चीज चाहती हूँ कि अब कोई लड़की, कोई औरत चल के नहीं मरनी चाहिए, सुसाइड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो बी ब्रेव, आप लोग इतने ब्रेव बनो कि आपको कभी ये सब स्टेप लेने की जरूरत ही ना पड़े, लोग मर जाए हमारी वजह से, हम क्यों मरे, है ना। सर मैं निज़ामुद्दीन निशात, SCF न्यूज़ ऑनर। सर मैं आज आपसे सबसे पहले मैं आपका नाम पूछना चाहूँगा और आप क्या करते हैं वो जानना चाहूँगा, और आपके फ्यूचर प्लान क्या है इस इंडस्ट्री में। हाय, आई एम ब्रिजेश सराठे इंटरनेशनल हेयर एंड ब्यूटी। मेरा सूरत में काफ़ी सारा एकेडमीज़ एंड सलॉन्स चल रहे हैं। इसमें मैं अभी मेरा जो काम है कि लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना। मैं सब लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ, सब लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ, और इस लेवल पे हमारे जो सलॉन इंडस्ट्री लेवल है उसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। इसमें हम लोग जितनी भी हो सकते हैं हम लोग अपनी ताकत लगा रहे हैं, और अपने जो इंडस्ट्री है इस इंडस्ट्री के लिए हम लोग काफ़ी सारा फोकस कर रहे हैं। अच्छा सर, आप इस इंडस्ट्री में कितने साल से हैं? मैं इस इंडस्ट्री में 10 सालों से हूँ। मैं इससे पहले ऑल ओवर इंडिया घूम चुका हूँ, बट स्टिल मैं 8 सालों से सूरत में ही हूँ। अच्छा, आप 8 साल से सूरत में, तो आपने सूरत के बारे में सारी चीज़ें पता होगा, आप अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोडक्ट जानते होंगे। उस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट में आपको NR ब्यूटी वर्ल्ड जो हैं उनके बारे में आपका क्या कमेंट है?
या एनआर ब्यूटी वर्ल्ड हमारे सूरत में ही है, चौटा मार्केट में है, और उनके एक बड़ा शोरूम है। हमारे जो हम लोग मुंबई से परचेसिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे मुंबई जाने की उतना टाइम नहीं होता है, तो मैं एनआर ब्यूटी वर्ल्ड से ही परचेसिंग करता हूँ। बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे एनआर ब्यूटी वर्ल्ड में ही मुंबई जैसे ही रेट्स मिल जाते हैं। और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग को यही प्रिपेयर करता हूँ कि अगर आप लोग अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो एनआर से आके परचेसिंग कर सकते हैं। बिकॉज सभी लोगों के पास टाइम कम है, मेरे पास इतना टाइम कम होता है कि मैं अपने सेशन भी आधे अधूरे छोड़ने पड़ जाते हैं मुझे कभी। तो सर ये बताइए कि एनआर ब्यूटी वर्ल्ड में जिस तरीके से मुंबई के पब में जो शॉप्स हैं वहाँ अपडेटेड चीज़ें मिलती है, सारी नई जो प्रोडक्ट्स आते हैं, तो वो क्या यहाँ ये सारी चीज़ें फैसिलिटी अवेलेबल है इनके पास? या ऑफकोर्स यहाँ पर सभी चीज़ अवेलेबल है। और भी जहाँ हम लोग सोचते हैं ना मुंबई में कुछ चीज़ें मिल नहीं पाती हमें, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि मुंबई में अगर नहीं मिल पा रही तो हम लोग यहाँ पर ही, मुंबई से ज़्यादा हमें वैरायटीज़ यहाँ देखने मिल रही है। बिकॉज मुंबई में कंपनी लेवल लेके चलती है और यहाँ पर हमें हर एक कंपनी, हर एक प्रोडक्ट्स यहाँ अवेलेबल है और काफ़ी सस्ते दामों में भी मिल जाती है, हमें अच्छे डिस्काउंट मिलते हैं और सारी चीज़ें होती है फैसिलिटी। इनफैक्ट जो क्लाइंटों का हम लोग जब भी एंटर करते हैं तो क्लाइंट का जो हम लोग हैंडलिंग होती है, एक जाते ही साथ तुरंत ही हम लोगों को इस तरीके से वे मिलता है कि हम अपने घर पे ही आए हैं। अच्छा, एनआर ब्यूटी वर्ल्ड के जो एम्प्लॉइज़ हैं और उनके बिहेवियर हैं, उनके प्रोडक्ट्स के वैरायटीज़ हैं, वैरायटीज़ तो बहुत अच्छी, और इनके एम्प्लॉयज़ जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा रहा है अभी तक। मेरे साथ और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स को मैं उनको वहाँ पर भेजता हूँ कि आप लोग परचेसिंग वहाँ करके एक बार आइए, एनआर ब्यूटी वर्ल्ड देख कर आइए। तो लोग भी बताते हैं नहीं सर, उन जो हमारे वहाँ के ऑनर्स हैं, ऑनर का और वहाँ के स्टाफ का नेचर बिल्कुल घर जैसा है और बहुत स्वीट नेचर के हैं और सभी लोगों को अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर। आपको क्या सजेशन देना अगर सपोज रेटिंग 1 स्टार 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5, जो स्टार 1 मिनिमम होते हैं, स्टार 2, तो इस तरीके से आप कौन सा स्टार उनको देना चाहेंगे? अगर स्टार के हिसाब से हम लोग अगर रेटिंग देखा जाए तो मैं अभी तक 4 से 4.5 तक उनको रेटिंग दे सकता हूँ। बिकॉज 5.5% इसलिए कम है बिकॉज वो एक साल में ये भी कवर करने वाले हैं और उन्होंने ये बोला हुआ है कि सूरत में एनआर ब्यूटी वर्ल्ड में हम एजुकेशन के साथ लोगों को फैसिलिटी भी इतनी अवेलेबल करेंगे कि वो आगे चल के सब लोगों के लिए अच्छा और बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं ये सुन के बहुत खुश हूँ कि एक सूरत में एक ऐसी जगह है जहाँ एनआर ब्यूटी वर्ल्ड में वो मॉडर्न चीज़ें अवेलेबल है। आप इनके बैनर देख सकते हैं कि जो बिगेस्ट ब्यूटी पार्लर एंड सैलून आइटम्स इन प्रोडक्ट शोरूम इन गुजरात, और इनके जो प्रोडक्ट होलसेल और रिटेल, सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये होलसेल और रिटेल में दोनों में, तो इनके लिए रेट का इश्यूज़ नहीं होता है, क्योंकि अगर रिटेलर में भी कोई परचेज़ करने के लिए जाते हैं तो भी उनको एक नॉमिनल रेट में अच्छे रेट में मिल जाते हैं। और उसके साथ साथ इनके कॉस्मेटिक ब्यूटी इक्विपमेंट और ये ट्रेनिंग्स में भी लोगों को अलग अलग जगह के लोगों को बुलाते हैं और बुलाने के बाद उनको ट्रेनिंग देते हैं। प्लस जो ट्रेनर जो अलग अलग इंडस्ट्री के ट्रेनर जो ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनको बुलाकर आम आदमी तक उनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो आकर यहाँ सूरत में दिखाते हैं। क्योंकि बहुत सारे ट्रेनर जो हैं कुछ मुंबई से हैं, कुछ दिल्ली से हैं, कुछ गुजरात से हैं, अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि सूरत में सारे ट्रेनर को बुलाना और लोगों को इकट्ठा करना, ये आज के डेट में ये एक छोटा काम नहीं है। और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा एनआर ब्यूटी वर्ल्ड को कि इस तरह की अच्छी क्वालिटी पेश कर रहे हैं, और मैं आपको भी सर थैंक्स बोलना चाहूँगा। और इसी के साथ SCF न्यूज़ की तरफ से आपको शुक्रिया जो आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें न्यूज़। थैंक यू। मेरा नाम शाकिर अहमद सिद्दीकी है। एक्चुअली मैं मसूरी से हूँ। यहाँ पे सूरत में मेरे को 7 इयर्स हो गए हैं। मैं जावेद हबीब अकेडमी में वहाँ का टीचर हूँ एज ए फैकल्टी। आप क्या कहना चाहेंगे जावेद हबीब के एक्सपीरियंस में, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली जावेद हबीब एक ऐसा ब्रांड है, जैसे आपने सुना होगा धीरू भाई अंबानी, उसने सेलफ़ोन स्टार्ट किया था कि मैं बच्चे के हाथ में 5 सेलफ़ोन दे दूँगा। ऐसे हमारे जावेद हबीब है, उन्होंने भी, उनका भी प्रोमो यही है कि मैं भी हर एक के हाथ में सीजर और कॉम दे दूँगा। आप एनआर ब्यूटी वर्ल्ड के लिए क्या कहना चाहेंगे? एनआर ब्यूटी वर्ल्ड के लिए जितना कहूँगा उतना कम है, क्योंकि 7 इयर्स पहले जब मैं आया था तब मेरे को यहाँ के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था। एनआर ब्यूटी वर्ल्ड में जब मैं गया तो वहाँ मैंने देखा ऐसी ऐसी वैरायटी है जो मैंने कभी नहीं देखी थी। जो चीज़ मेरे को मैं मुंबई जाके लेता था वो चीज़ मेरे को यहाँ एनआर ब्यूटी वर्ल्ड में जाकर मिली। तो इसके लिए मेरे को कभी मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी,
सिर्फ जो हमारे एनआर ब्यूटी वर्ल्ड के ऑनर है मनोवर मेमन भाई, उनसे इतने रिलेशनशिप हो गए हमारे कि हमें उनके शॉप में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। खाली हमें कॉल करते हैं, कॉल पे ही हमारा जो ऑर्डर होता है वो हमारे मिल जाता है। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के सामने बैठा हुआ हूँ जो सूरत के एक जाने माने ब्यूटी और फैशन इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ब्यूटी वर्ल्ड, जो मनोवर मेमन साहब जो इस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और मैंने अभी कई लोगों से उनके बारे में इंटरव्यू लिया, उनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंटरव्यू लिया। उनसे इंटरव्यू लेने के बाद जब मैंने रेटिंग पूछा तो किसी भी आदमी से ये नहीं लगा कि जैसे मैंने 1 स्टार 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 की जब बात किया तो सारे लोग 4+। ये तो बहुत आउटस्टैंडिंग बात है और मैं इनकी मेहनत और इनकी काबिलियत का वाकई में तारीफ़ करना चाहता हूँ। और इसी के साथ वेलकम मनोवर मेमन साहब। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा निज़ाम सर को कि उन्होंने हमें इतना अच्छा हमारे कस्टमर का फीडबैक लिया, उनको नेगेटिविटी पॉजिटिविटी के बारे में बताया। और मुझे इतनी खुशी है कि मोस्ट ऑफ कस्टमर हमसे सेटिस्फाइड है, उनका पॉजिटिव रिप्लाई है। और ये मेरी काफ़ी खुशी का मैं समा नहीं पा रहा हूँ, काफ़ी मैं खुश हूँ कि उन्होंने हमको रेटिंग 4 स्टार दी। 1 स्टार जो बुरा कहा जाता है, 2 स्टार थोड़ा अच्छा कहा जाता है, लेकिन 4 स्टार जो गुड तक पहुँचता है, हमारी ये कोशिश रहेगी हम वेरी गुड तक पहुँचे। हम 5 स्टार तक कुछ ना कुछ मिसिंग है। देखिए हमारे सराठे साहब ने, विजय सर ने बोला कि हमारा अभी इंस्टीट्यूट नहीं है, हमारे अंदर इंस्टीट्यूट हम इंक्लूड कर देंगे, जिसमें एजुकेशनल प्रोवाइड करेंगे ब्यूटी पार्लर के बारे में, और हम सेमिनार्स डेमो वगैरह उसी हमारे फ्लोर पे रखेंगे। तो शायद इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से हम 5 स्टार को अचीव करेंगे। इसलिए हम लोग को आपकी दुआएं चाहिए कि हमारे कस्टमर्स का, वो हमारे जो व्यापारी है उनका हमें फुल सपोर्ट चाहिएगा। मैं चाहता हूं कि आप सब मिलके हमें, जो हमारे कस्टमर्स हैं, हमको फुल सपोर्ट करें और हमारे लिए कुछ दुआ भी करें। एनआर ब्यूटी वर्ल्ड आपने कब स्टार्ट किया था? एनआर ब्यूटी वर्ल्ड जो है, जनरली मैंने जब अपनी स्टडी कंप्लीट की, मैं 1997 के अंदर जब एनआर ज्वेलर्स को ज्वाइन किया, जो पुरानी 1981 से इस्टाब्लिश है, उसमें हम पहले इमिटेशन ज्वेलरी बेचते थे, कुछ हद तक कॉस्मेटिक बेचते थे। मुझे परफ्यूम्स में काफ़ी इंटरेस्ट था। तो 1997 में जब मैंने कंप्लीट किया अपने 12th को, तब मैं अपने इसके 1997 सॉरी मैं 10th कंप्लीट किया, तब मैंने अपने बिज़नेस को थोड़ा ज्वाइन किया। फिर परफ्यूम का सेक्शन देखता था, थोड़ा बहुत आता था, एजुकेशन के साथ थोड़ा सपोर्ट करता था। फिर 1997 में पूरा परफ्यूम और डिओड्रेंट सेक्शन मैंने संभाल लिया। 1999 में जब मैंने 12th की एग्ज़ाम पास की, फिर धीरे 2003 के अंदर पूरा फोकस के साथ मेरे एजुकेशन BSc IT मैंने कंप्लीट किया, इसके बाद MBA किया। पूरा एजुकेशन खत्म करके मैंने एनआर ज्वेलर्स को फुल फ्लेज में ज्वाइन किया। 2003 में मैंने सारी प्रोडक्ट को इंक्लूड करना शुरू किया। तो मेरा एक गोल था, जब मैं मुंबई जाता था तो बड़े बड़े शोरूम को देखता था, जो ब्यूटी पार्लर प्रोडक्ट के शोरूम है, काफ़ी प्रोडक्ट शोरूम है, ब्यूटी सेंटर है, ब्यूटी पैलेस है, सिलेक्शन है, तो उनको देख के मैं मोटिवेटेड होता था, इंस्पायर होता था उनसे कि मेरा भी एक शोरूम ऐसा होना चाहिए। तो 2003 के अंदर जब मैं ज्वाइन किया, परचेस करता था उधर से, कहीं भी जाता था तो उनसे मोटिवेट होकर मैं चाहता था कि उनसे वैसा कुछ भी मेरा भी एक शोरूम हो। तो वहाँ पे जाके मैंने उस लेवल का अपने आप को बनाने की कोशिश की और 2008 में मैंने एनआर ब्यूटी वर्ल्ड को इस्टेब्लिश की। तो छोटे लेवल पे था, उसके बाद प्रोडक्ट्स को बढ़ाते रहा, स्किन केयर के ब्रांडेड प्रोडक्ट, कलर कॉस्मेटिक्स, हेयर केयर प्रोडक्ट्स, ब्यूटी इक्विपमेंट्स, उस सबको इंक्लूड करते करते हमने 2013 के अंदर एनआर ब्यूटी वर्ल्ड को फुल फ्लैश में बड़े शोरूम की तरह इंक्लूड की। वरना 2008 में एनआर ब्यूटी वर्ल्ड एज ए फर्म इस्टेब्लिश हुई, लेकिन 2013 में हमने बिगेस्ट शोरूम ऑफ गुजरात को इस्टेब्लिश किया और ऊपर वाले की दया से आज हमारी गिनती बिगेस्ट शोरूम ऑफ गुजरात और टॉप 10 इन इंडिया हमारे शोरूम को रेटिंग दिया गया। आज आपने इतना बड़ा सेमिनार रखा है, आज आपने जो इतना बड़ा सेमिनार रखा है, इसमें जो इंडिया की एक मशहूर फिल्म एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं और नेल आर्ट की नंबर 1 ट्रेनर हैं, उसके साथ साथ में वो हमारी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो SCF हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन की वो नेल फैशन इंडस्ट्रीज़ की नेशनल प्रेसिडेंट हैं। उनके साथ आप जो काम किए तो आपको कैसा महसूस हुआ? पायल सिंह जी के लिए जितने मैं अल्फाज बोलूँ इतने कम है। पायल सिंह जी जो है, उनके साथ मेरा सिर्फ बिजनेस ताल्लुक़ नहीं है, उनके साथ एक अटैचमेंट है। मैं आपको बोलूँ तो पायल सिंह जी दिल्ली एग्जीबिशन के अंदर मैं सिर्फ एक ही मोटिवेशन से गया था कि मुझे नेल्स की कोई चीज़ को, नई ब्रांड को एस्टैब्लिश करना है। मेरी शॉप में हर चीज़ थी, स्किन केयर, कलर केयर, कॉस्मेटिक, सारी ब्रांड थी। ब्यूटी इक्विपमेंट्स के बारे में एक चीज़ मिसिंग थी, नेल्स के बारे में। नेल्स की कोई ब्रांड में बेच नहीं रहा था, इसलिए मैं खास एक ऑब्जेक्टिव, एक गोल लेके गया था
कि यहाँ से मुझे कोई नया नेल्स की ब्रांड को लेना है। वहाँ पे मैं काफ़ी ब्रांड को मिला जो दिल्ली एग्जीबिशन में लगी थी। नाम काफ़ी बोल नहीं सकता मैं नाम कॉम्पिटिटर्स का, तो वो काफ़ी ब्रांड थी, लेकिन मेरे वो सारे ब्रांड में मुझे कोई जमा नहीं कि मेरा जिसके साथ अटैचमेंट हो सके। लेकिन मैं जब ट्रेन में से वापस आ रहा था नर्वस होके, तो खुदा का करना ऐसा है कि मेरी जो ट्रेन थी, मेरा जो एसी कोच था, उसी कोच में मुझे पायल सिंह जी मिले। वो नेल आर्टिस्ट थे। जब हमने कम्युनिकेट किया तो मुझे पता चला कि ये भी नेल आर्टिस्ट है, उनके ब्रांड है PNP। मुझे उनके व्यवहार से ऐसा लगा और मेरा व्यवहार उनका व्यवहार काफ़ी मैच होता था। तो हमने एक सोचा कि PNP को मैं एस्टैब्लिश करूँ, वो NRBTOL को प्रमोट करें, और हमारा एक जॉइंट वेंचर जैसा बना। वो आज मैं जो सेमिनार किया PNP का, वो देख के ऐसी खुशी होती है कि जैसे मेरी जीत हो या उनकी जीत हो। मतलब हम दो को एक खुशी है कि आज इतना अच्छा सेमिनार हुआ। वो जो और हमारे जो आने वाले ब्यूटिशियंस हैं वो भी काफ़ी खुश है इसके साथ कि इतना अच्छा सेमिनार हुआ। वो पायल सिंह एक बॉलीवुड की नेल आर्टिस्ट है। सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो, सबसे बड़ी बात है वो एक नेल आर्टिस्ट बॉलीवुड की है, तो लोग उनको देखना चाहते हैं। वो 7 तारे ग्लैमर है उनके अंदर, तो लोग उनसे मिलकर, उनको फेसबुक पे काफ़ी लाइकर्स है, लोग उनको मिलना चाहते हैं। तो ये उनकी बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है कि उनकी एक बात है, बोला मैं PNP को प्रमोट नहीं करती, उनको ब्रांड को सिर्फ प्रमोट नहीं करते। उनका एक विल है कि मैं साथ साथ NR में साथ अपने एजुकेशन को बांटूँ। वो बहुत अच्छा इनका भी है। आपके साथ आज कौन-कौन से ब्रांड आपके साथ में अटैचमेंट है? हमारा क्लेरॉल ब्यूटी प्रोडक्ट्स एक बड़ी ब्रांड है जो हमारे साथ अटैच थे आज, क्लेरॉल ब्यूटी प्रोडक्ट्स, जिसके हम साउथ गुजरात के डिस्ट्रीब्यूटर है और सूरत में हम ऑफिशियल उसको भी डिस्ट्रीब्यूटर है। क्लेरॉल ब्यूटी प्रोडक्ट्स के हमारे साथ एक घर जैसे रिलेशन है, ऐसा समझो कि NRBTOL उनकी है और क्लेरॉल ब्यूटी प्रोडक्ट्स हमारा है। आज कोई भी हमारा एग्जीबिशन होता है, सेमिनार होता है, हम क्लेरॉल ब्यूटी प्रोडक्ट्स को पहले प्रमोट करते ही है, और उनका हमारे पास स्टॉल वगैरह या कुछ भी काउंटर वगैरह एक स्पेस तो रहती ही है। उनके बगैर हम समझो कि सेमिनार एग्जीबिशन करते भी नहीं। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से जो आपके कस्टमर के फीडबैक जो देते रहते हैं वो फीडबैक कंटिन्यू रहे, ये नहीं रहे, क्योंकि एक बहुत एक कहावत है कि जब आदमी की जब ऊंचाई पे चढ़ना शुरू कर देते हैं तो वो फिर उस तरीके की क्वालिटी मेंटेन नहीं करते हैं। तो मैं यही आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप उसी तरीके से अपनी क्वालिटी को मेंटेन करते रहें, आप बढ़ते रहें आगे, और इसी तरीके से आप सूरत से निकल के आप हिंदुस्तान के अलग अलग जगह जाएं, अलग अलग लोगों को अपने बारे में बताएं। और मुझे लगता है कि आपने ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है, और इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा खुद बंदे से मुझे बता तेरी रज़ा क्या है। खास खुदा हमारी दुआओं को कबूल करे, तो हमें कभी नीचे ना दिखाए, हमें हमेशा हमें ऊपर रखे। आमीन, इंशाअल्लाह। शुक्रिया सर। मेरा नाम रिजवान मेमन है। मैं मुनव्वर मेमन जो भी NRBTOL को हैंडल करते हैं, मैं उनका बड़ा भाई हूँ। NRBTOL तो 2008 से हमने स्टार्ट की थी, और नई ब्रांच नई जगह पे बड़ी जगह के ऊपर जो स्टार्ट की वो 2013 में स्टार्ट किया। इससे पहले हम NR ज्वेलर्स में ज्वेलरी, मेडिसिन ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम वगैरह रखते थे। जैसे भैया ने बताया इनके अंदर कि बाद में इसको बड़े पैमाने पे काम किया ब्यूटी पार्लर का। और NR ज्वेलर्स में हम वो प्रोडक्ट भी रखते हैं जो पार्लर से अटैचमेंट है, जो पार्लर को जो लगती है, जैसे कि दुल्हन सेट हो गया, ब्राइडल सेट्स हो गया, वेडिंग सेट्स हो गया, और जितने भी हेयर डेकोरेशन की आइटम है वो सारी प्रोडक्ट हम रखते हैं। और इससे हमें NRBTOL से हमको ब्यूटी सेंस से और ब्यूटी प्रोडक्ट रखने के बाद हमें भैया की दुकान से बहुत सपोर्ट मिला कि ज्वेलरी की भी बहुत सारी आइटम है, ब्यूटी पार्लर से अटैचमेंट है, तो उसमें हम बहुत सारे आइटम अभी आप बढ़ाना चाह रहे हैं, और कुछ आइटम बढ़ा भी दी है। और फ्यूचर प्लानिंग भी हमारा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ग्राहक को और सेवा का मौका दे और आइटमें बढ़ावे। लेकिन इसमें हमें ग्राहकों का संतोष और ग्राहकों का व्यवहार और ग्राहकों का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरत है। तो मैं बहुत खुशी की बात है, हमारा आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा गया, और बस मैं आप लोगों को भी इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि मुझे बहुत खुशी है। सर, आप अपना नाम बताएंगे और अपने बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। मेरा नाम है अनस उस्मान शेठवाला, और हम लोग क्लेरॉल ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो मशीनरीज वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ब्यूटी पार्लर इक्विपमेंट्स वगैरह। और हमारी कंपनी 1989 से 27 साल पूरे हो चुके हैं। हम लोग प्रोडक्ट जो है क्वालिटी देने की प्रोडक्ट कोशिश करते हैं। सारे प्रोडक्ट्स इंडियन मैन्युफैक्चरिंग हैं, सारे विद वारंटी।
और जो है क्वालिटी है। कोई भी हमारे पास चाइना के प्रोडक्ट्स नहीं है और हम लोग 27 साल से सिर्फ ब्यूटिशियनों की सेवा कर रहे हैं। हमारा एम ही ये है कि सस्ते दाम में अच्छा प्रोडक्ट देना, ब्यूटिशियन तक पहुंचाना। और हम यहाँ के लिए, गुजरात के लिए हम लोगों ने NR ब्यूटी वर्ल्ड को जो है साउथ गुजरात के लिए हम लोगों ने उनको डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे रखी है और बहुत अच्छा काम है उनका। और वो बहुत सालों से हमारे दोस्त भी है और बहुत सालों से हम माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप NR ब्यूटी वर्ल्ड के अलावा कितने और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को आपने ये डीलरशिप या इस तरीके का जो प्रोडक्ट सिर्फ सूरत ही में सप्लाई करवाते हैं या ऑल ओवर इंडिया है? ऑल ओवर इंडिया में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है, लेकिन सिर्फ सूरत में NR ब्यूटी वर्ल्ड को ही देते हैं और उसको साउथ गुजरात के लिए पूरा काम इनको दिया हुआ है। और बाकी ऑल ओवर इंडिया में जैसे केरला हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, UP हो गया, हर स्टेट में तो हमारे पास प्रोडक्ट्स ऑल ओवर इंडिया और इंटरनेशनल भी हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। सर, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोशन वगैरह कैसे करते हैं, कैसे प्रमोट करते हैं? क्योंकि आज के वक्त में इंडिया में चाइना को बीट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क हो गया है, तो उस पर क्या आपके कमेंट्स हैं? सर, हम लोग सेमिनार्स करते हैं और ब्यूटी पार्लर ब्यूटिशियंस को ये चीज़ बताते हैं कि भाई आप लोग जो यूज़ कर रहे हो चाइना के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो जिसमें आपको वारंटी नहीं मिलती, जिसमें आपको सर्विस नहीं मिलती, और हमारी कंपनी उनको सर्विस देती है, सर्विस और जो है ना वारंटी देती है। और सारे मेड इन इंडिया का एक जो कॉन्सेप्ट जो लॉन्च किया हुआ है ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उसके अंदर हम लोग जो है ना पूरे उतरते हैं। सर, बहुत अच्छी बात है कि आज के वक्त में आप इंडियन कंपनी को प्रमोट करते हैं और इंडियन बेस्ड कंपनी को इससे के थ्रू एंटरप्रेन्योर को बहुत सपोर्ट मिलता है और साथ में आप नए एंटरप्रेन्योर को उस तरह की अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो आप ये NR ब्यूटी वर्ल्ड से साथ कितने सालों से जुड़े हुए हैं? हम लोग NR ब्यूटी वर्ल्ड से तकरीबन 15 साल से जुड़े हुए, 10 से 15 साल से। जब जिनके NR ज्वेलर्स थी उस वक्त हम लोग इनको माल दे रहे हैं। ग्रेट, काफ़ी मतलब लंबी आपके रिलेशन है, काफ़ी लॉन्ग टर्म से आप हैं। तो आप अपने प्रोडक्ट के अलावा जो आप सूरत के रहने वाले भी हैं, तो आप मुंबई के रहने वाले, तो आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या फीडबैक आपके? ये बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत से लगन से काम कर रहे हैं ये लोग। और हम बहुत खुशी भी होती है इनके साथ काम करने में कि ये लोग जो इतना मेहनत से काम कर रहे हैं बहुत आगे भी जाएंगे लोग। और सर, इनके प्रोडक्ट क्या क्या, आपके अलावा और क्या क्या प्रोडक्ट हैं इनके पास? तो सारे ब्रांड्स हैं, सारे ब्रांड्स लोग बेचते हैं। तो आपको अगर रेटिंग देने के लिए, जैसे आपका पेमेंट स्ट्रक्चर और इस तरह की जो होती है, नॉर्मली क्या होता है कि डीलर टाइम पे पेमेंट नहीं भेजते हैं, तो आपको अगर रेटिंग देने के लिए दिया जाए तो जैसे स्टार 1 होता है मिनिमम, स्टार 2 होता है थोड़ा सा, फिर आगे इस तरीके से स्टार 5 में, तो आप क्या रेटिंग देना चाहेंगे? मैं 5 स्टार दूँगा। 5 स्टार देंगे। ग्रेट, बहुत आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई कि आप एक इंडियन एंटरप्रेन्योर होकर इंडियन इंडस्ट्री को इस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, और इसके साथ आपसे बहुत खुशी हुई सर मिलके, और बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे चैनल पे आएँ और अपना कीमती वक्त निकाल कर। और मैं सैलून के बिज़नेस में 38 ईयर्स से हूँ। बॉर्न ब्रॉट अप चाइनीज़ हूँ, बॉर्न ब्रॉट अप इन मुंबई। दिल्ली में सैलून है, सूरत आए 92 में, तब से सैलून है, फर्स्ट कमर्शियल सैलून। बाकी पहले जब आई थी तो सब घरों में करते थे, तो फर्स्ट कमर्शियल सैलून इस वास्ते शायद ग्लैमर लोगों को लगता है कि महंगा है, बिकॉज वो दुकान लेके बैठे थे। NR ब्यूटी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? NR ब्यूटी के बारे में ये जो हमें बॉम्बे भागना होता है हर प्रोडक्ट्स के लिए, हर मशीन्स के लिए, अब वो इधर मिल जाते हैं सूरत में। ऑल्दो मुझे लेट पता चला, बट कुछ पहले से पता, 2-3 महीने से जब से पता चला, मैं इधर से काफ़ी सामान आज के प्रोग्राम के लिए क्या कहना चाहेंगे? प्रोग्राम मैं तो अभी आई हूँ, मैं भी आई हूँ, जो जितना देख रही हूँ अच्छा ही है। NR ब्यूटी को आप कितने सालों से जानते हैं? सुना हुआ था, बट बाई चांस पता नहीं क्यों आना नहीं हुआ था, बिकॉज़ उस तरफ मैं कम जाती हूँ। मैं खुद बॉम्बे की हूँ तो मेरा बॉम्बे ही ज़्यादा आना, बट अब जब से पता चला है तो काफ़ी सारा सामान जो इधर से मिल जाता है फिर उधर से लाने का मतलब नहीं। तो आपने कभी चेक किया, मतलब वहाँ के बॉम्बे के रेट में और यहाँ के रेट में क्या डिफरेंस है? फ्रैंकली स्पीकिंग तो मैंने चेक नहीं किया है मुनव्वर भाई। सर्विसेज में क्या कैसा लगा आपको? जैसे मुंबई में आप परचेज कर रही हैं, यहाँ पर क्या कर रही हैं, सर्विसेज में कैसा लगा? वो सर्विसेज, हाँ, उनके पास पूरा टीम है जो फुल स्टाफ आपको इमीडिएटली अटेंड करते हैं।
स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम कोई जाए तो इतने टीम है कि इंसान थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि किससे बात करे, क्योंकि उनके पास स्टाफ इतना ज़्यादा है। थोड़ा ज़्यादा इस तरीके से आप 5 तक में रेटिंग की बात करते हैं तो मैं NRI जानती हूँ इधर में, तो मैं तो यही बोलूँगी अभी फ़िलहाल तो मैं रेटिंग में ऐसे ही बोल सकती हूँ कि आई हैव नॉट गॉन टू अदर प्लेसेस, तो मैं नहीं कुछ बोल सकती हूँ। थैंक यू सो मच। हेलो, मेरा नाम रीटा ठक्कर है, मैं वीआर नेल टेक से हूँ। मैंने NR से 5-6 साल से जुड़ी हुई हूँ। ख़ास करके NR की सर्विसेज मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत कोऑपरेटिव है और सारी प्रोडक्ट्स बहुत रीज़नेबल है। पूरे सूरत में एक NR ही ऐसा है जो ब्यूटी वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। हमें बहुत इसकी सर्विस अच्छी लगती है। प्रोडक्ट भी, प्रोडक्ट के साथ साथ में जो नेचर होता है ऑनर्स का, आज का बहुत अच्छा लगा। आज का प्रोग्राम बहुत, हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा, और हर बार कुछ ना कुछ नया जानने को मिलता है। तो ये नहीं है कि एक बार सेमिनार कर लिया तो फिनिश हो गया। 100% आएंगे, 100% आएंगे। मेरा नाम स्नेहा है, मैं हर्षिश फैमिली सैलून से हूँ। मैं 6-7 साल से NR में से शॉपिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स में बहुत आगे है ये शॉप, और सूरत के आजू बाजू से भी बहुत सारे लोग यहाँ से आते हैं। मतलब ये बहुत फेमस शॉप है हमारे लिए सूरत में। और आज का जो इन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया वो हमारे लिए मैं एक नेल आर्टिस्ट भी हूँ, तो मुझे नेल में कुछ नया जानने को मिला, मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो थैंक यू NR ब्यूटी शॉप।